स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज आपके सामने पेश है भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा। और आज के टाइम पे इस मारुति सुजुकी अर्टिगा को अपने इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो ये जो मॉडल आज आपके सामने पेश है भाई, इस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत अगर जो आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं, पर कस्टमर के द्वारा यहाँ पे अलॉय व्हील जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। अगर जो आप भी अपने मारुति सुजुकी अर्टिगा में अलॉय व्हील वगैरह एक्सेसरीज के तौर पे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल जो है वो करवा सकते हैं। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर जो आप बात गाड़ी के फ्रंट फेस की करते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी एग्रेसिव से जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल ही होता है। 185 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जिसे आप लो भी एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। हालांकि इस मॉडल में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। एक्सेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है नॉर्मल सा एंटीना। ओवरव्यू में अगर आपको बॉडी कलर ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसी पे जो है वो दे दी जा रही है। और इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। बाकी रियर में आते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। कैमरा वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। जहां बात वैल्यू फॉर मनी वाली मॉडल की आ जाती है, तो वहां पे आपको ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जिससे आपका काम चल जाए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप उस वेरिएंट में कितना मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अर्टिगा वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के बॉडी के साथ से काफी जबरदस्त लगता है। ये ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। वाइपर डिफॉगर वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलता है। बात अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की करते हैं, तो यहाँ पे आपको 7 सीटर के हिसाब से सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफी तगड़ी सी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर, जिसमें आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा सकते हैं। सीएनजी और पेट्रोल डलवाने का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस फ्यूल लेड में भाई आपको एक सेफ्टी फीचर मिल जाता है। जब तक आप इस फ्यूल लेड को बंद नहीं करते हैं, तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाएं या सीएनजी फिल करवाएं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। डलवाने के बाद तुरंत आप इसे बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान जो है वो हो सकते हैं। बाकी बूट स्पेस वगैरह को लेकर बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बात 7 सीटर की हो ही रही है, तो इसके थर्ड रो में क्या कुछ स्पेस मिल जाएगा, चलिए उसके बारे में जो है वो जान लेते हैं। और मान लीजिए थर्ड रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। इस लीवर को खींच के सीट को फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करके भाई सीट को आप आगे जो है वो कर सकते हैं। और जब ये सीट आगे हो जाती है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। थर्ड रो में स्पेस के मामले में देखते हैं भाई, तो काफी आपको यहाँ पे डिसेंट सा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप अडल्ट हैं तो थोड़ी बहुत आपके लिए दिक्कत जो है वो हो सकती है। अगर जो आप बच्चे यहाँ बैठा देते हैं, तो उनके लिए भाई बिल्कुल भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी थर्ड रो की ये जो दोनों सीटें हैं, इनमें आपको रिक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट करने का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अपडेट के तौर पे यहाँ इसके थर्ड रो में एसी वेंट्स वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बोतल वगैरह की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और जिस तरीके से भाई ग्लास एरिया काफी बड़ा है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको घुटन वाली फील बिल्कुल भी जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और अगर जो आप बात है सेकंड रो की स्पेस वगैरह की करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और सीट की कुर्सी वगैरह भी आपको काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। सामने की सीट में आपको पॉकेट वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं भाई 2 पॉइंट एसी वेंट्स, जिनकी वजह से केबिन वगैरह काफी जल्दी जो है वो ठंडा होने वाला है। बाकी अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं, तो केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा।
बात अगर जो आप डोर वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको भाई पूरी तरीके से बेज कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और इस मॉडल में आपको कंपनी फीचर्ड म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। तो आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर आप सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS, EVD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फीडोनिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाइए, आपका जो मिरर ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। एक दो फीचरों की कमी मुझे इस VXI वेरिएंट में लगती है जो कंपनी को अपडेट के तौर पे जो है वो दे देना चाहिए। सबसे पहले भाई सीट हाइट एडजस्टमेंट का, जिस तरीके से इस मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उस हिसाब से अगर जो इस मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम मिल जाए भाई तो ये मॉडल लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर जो है वो हो सकता है। तो भाई मैं मारुति से यही कहना चाहूंगा, जब भी आप अपडेट करिए इस मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो जरूर दे दीजिएगा। बाकी भाई बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना चाहते हैं तो इस बटन को 5 सेकंड के लिए आपको दबा के जो है वो रखना होगा। बाकी रियर AC वगैरह को आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर पाएंगे। बात अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट में एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिए जा रहे हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने की काटने के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको इसके स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनालॉग आपको MID मिल जाती है जिसमें आपको CNG और पेट्रोल का दोनों का इन्फॉर्मेशन आप आसानी से जो है वो ले पाएंगे। बाकी आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दे दिया जा रहा है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, और यहाँ पे आपको मिल जाती है हेलोजन लाइट जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैलिटी मिरर। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ USB लगा के आप म्यूजिक वगैरह जो है वो चला पाएंगे। पूरी तरीके से भाई टच पे ही काम करता है, बट ये है कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जहां बात वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल किया जाती है वहां पे आपको भाई काम चलाओ ही सारे फीचर्स मिलते हैं जिसमें आपका काम चल जाए। हालांकि भाई आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा सकते हैं। और फ्रंट में आपको टोटल 4 पॉइंट इवेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो वगैरह आपको काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5000 लाइट आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। मैनुअल AC मिलती है। यहाँ पे भाई कंपनी को एक और अपडेट करना चाहिए, मैनुअल AC नहीं ऑटोमेटिक AC दीजिए। जिस तरीके से बलेनो में आपको मिल रहा है बेस मॉडल से ही, तो यहाँ पे आपको भाई जरूर ध्यान देना चाहिए। अर्टिगा मतलब बलेनो से कहीं ज्यादा पसंद की जाती है, तो जो डिमांड है ना गाड़ी की और भी जो है वो बढ़ सकती है। तो 2 अपडेट इस मॉडल में जरूर आने चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स वगैरह भी काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट और ऑक्स का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट जब आप CNG के साथ जाते हैं तो ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट स्टोरेज वगैरह के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए एक वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो भाई ये आ चुकी है मारुति सुजुकी अर्टिगा की VXI CNG की कीमत, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,86,523 रुपए की। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,23,018 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाता है लगभग 40,000 रुपए का। और इसके बाद जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। 600 रुपए का फास्ट टैग पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,60,400 रुपए की। 12,60,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर आप इस मॉडल में CNG नहीं लेते हैं तो जगह पे ही 1 लाख रुपए जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आज के टाइम पे इस गाड़ी पे अप टू लगभग 35,000 रुपए का डिस्काउंट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जब आप 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो 10,10,000 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 16,774 रुपए की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 21,468 रुपए की, और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं भाई तो 32,603 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस अर्टिगा के VXI CNG के साथ में। तो नो डाउट देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ
प्राइस के हिसाब से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BS6 स्विफ्ट इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। CNG के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के साथ तो यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी सी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 25 से 26 एम्पीयर की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।